स्नेहलता, कई बार जब चुनाव होते हैं तो ऐसे मौके आते हैं कि जो राजनीति होती है बहुत दिलचस्प हो जाती है। अभी भी जैसे जैसे सीटों का ऐलान हो रहा है वैसे वैसे यूपी की सीटों पर दिलचस्प मुकाबले के आसार भी बनने लगे हैं, जिसमें सबसे चर्चित सीट है गोरखपुर शहर, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में रहेंगे। लेकिन उनकी राह को रोकने के लिए इस पर सपा भी दांव खेल रही है। सपा ने योगी के खिलाफ भाजपा के दिग्गज दिवंगत नेता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने भी योगी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। गोरखपुर की सदर सीट पर जोरदार फाइट, योगी गढ़ में किसका भौकाल टाइट। योगी को टक्कर देंगे आजाद, सपा ने उतारा अपना उम्मीदवार। गोरखपुर में जाके जनता के सामने अपनी बात रखेंगे और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर की महान जनता हमें आशीर्वाद देगी। यूपी के चुनावी महाभारत में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है गोरखपुर की सदर सीट, जहां से मुख्यमंत्री योगी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और अब इसी सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने ताल ठोक दी है। जिस तरह से पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष के रूप में लड़े हैं, ऐसे ही गोरखपुर में जाके जनता के सामने अपनी बात रखेंगे और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर की महान जनता हमें आशीर्वाद देगी और योगी आदित्यनाथ जो है इस बार वापस जो है अपने आम काम पे लौटेंगे। मठ के काम पे लड़ाई मंडल और कमंडल की है और इसमें मंडल की जीत होगी, कमंडल की हार होगी। चंद्रशेखर आजाद का ये ऐलान 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिला रहा है, क्योंकि इसी तरह अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाराणसी पहुंच गए थे। हालांकि केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो काम केजरीवाल नहीं कर पाए क्या वो चंद्रशेखर आजाद कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस सीट से समाजवादी पार्टी ने सुभापति शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। सुभापति शुक्ला स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी हैं। सुभावती जी, बहुत बहुत बधाई आपको टिकट मिलने की। अब आगे क्या तैयारी है? चुनाव लड़ना, नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाना। गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक कायस्थ वोटर की संख्या है। यहाँ कायस्थ वोटर करीब 95,000, ब्राह्मण 55,000, मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000, दलित 20,000। इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर करीब 30,000 वोटर हैं। लेकिन सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति देखकर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। मतलब यहाँ लाख कोशिश करने के बाद भी सारी पार्टियों का जातीय समीकरण बिगड़ जाता है। ये सीट पिछले 33 सालों से भाजपा के पास है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। दोनों दलों ने मिलकर राहुल राणा को संयुक्त प्रत्याशी बनाया था। लगा था कि चुनाव रोचक और जोरदार होगा, लेकिन भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने सपा के राहुल राणा को 60,730 वोटों के अंतर से हरा दिया। वैसे यहाँ एक जुमला बहुत मशहूर है कि यहाँ जिस पर भी योगी का हाथ होता है उसकी जीत पक्की हो जाती है, और मौजूदा विधायक राधा मोहन दास इसका जीता जागता प्रमाण हैं। और इस बार तो खुद योगी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद योगी को कितनी चुनौती दे पाते हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से पंकज प्रजापति के साथ नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो स्नेहलता, बहुत मुश्किल होगा रावण के लिए चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना, लेकिन चुनौती तो उन्होंने स्वीकार कर ली है और इसका नतीजा क्या होगा ये तो हमें 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। चलिए, चुनौती बड़ी तो है।